हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्निक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सीरीज में मैं एमपीपीएससी के साइंस और टेक्नोलॉजी के जितने भी जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं मैं उनको सॉल्व करा रहा था। तो यहाँ तक मैं 30 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुका था। क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं आगे। द लिक्विड यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? वाटर, मर्क्यूरी, एल्कोहल और ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर है बी, मर्क्यूरी। बैरोमीटर का यूज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है, इसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉसिल फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम। ऊपर के तीनों आप देखो फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आते हैं। ये फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम। ये एक एलिमेंट है, इसको न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में एज अ फ्यूल इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? यहाँ पे आप देखो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, हिंदी बोलते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं, ये कभी खत्म ना होने वाले ऊर्जा स्रोत होते हैं जो कि पोल्यूशन फ्री, प्रदूषण विहीन होते हैं, या इनको दोबारा नया बनाया जा सकता है। रिन्यूएबल या नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कोल, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखो न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर। अगला देखो पेट्रोल, ये भी आंसर गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका डी, सोलर एनर्जी। अगला क्वेश्चन है स्टार्च इज अ, स्टार्च है ए पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और नन ऑफ दीज। इसके पहले वाले वीडियो से मैं आपको बता चुका हूं, इसका जिक्र हो चुका है स्टार्च का। तो मैंने होता स्टार्च, ये होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड इसका यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं तो C6H12O6 होल एन। होल एन ये बता रहा है कि नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए हैं। तो स्टार्च क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। इसी स्टार्च का डाइसन होता है। आपने प्रीवियस वीडियो आपने देखे हो तो मैंने इसमें आपको बताया था, माउथ में, यहाँ पे सलाइवा में एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं एमाइलेज, इसी को बोलते हैं टाइलेन। ये स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट इंक्लूड्स, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हार्बिवोर्स, शाकाहारी, कार्निवोर्स, मांसाहारी, ओमनिवोर्स, सर्वाहारी और ग्रीन प्लांट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ग्रीन प्लांट्स। ये फर्स्ट टॉपिक लेवल के अंतर्गत आते हैं क्योंकि सन से ये जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट यही करते हैं। यहाँ के बाद इसका यूज करते हैं कौन? हर्बीवोर्स। इनका यूज करते हैं कौन? कार्निवोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पास्चराइजेशन इज रिलेटेड, पाश्चुरीकरण संबंधित है स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क, डिहाइड्रेशन ऑफ मिल्क, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क और डिस्टिलेशन ऑफ मिल्क। डिस्टिलेशन को हिंदी में बोलते हैं आसवन, या किसी भी लिक्विड में से क्या कर देना, वोलेटाइल सब्सटेंस को, वाष्पशील द्रव को उड़ा देना, इसको बोलते हैं आसवन। फर्मेंटेशन को हिंदी में बोला जाता है किण्वन। जितने भी एल्कोहल्स हैं ये सारे के सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनाए जाते हैं। डिहाइड्रेशन वाटर कम कर देना, और स्टरलाइजेशन का मतलब होता है उसको बैक्टीरिया या वायरस फ्री करना, या सरल शब्दों में अपन बोल दें तो माइक्रोब्स फ्री करना, इसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन टेक्निक। तो इसका करेक्ट आंसर है ए,
स्टेलाइजेशन। इस पाश्चराइजेशन को ही लुईस पाश्चर ने दिया था। उन्हीं के नाम पर क्या बना है, पाश्चराइजेशन टेक्निक। ये 3 तरीके की टेक्निक होती है। ये माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, स्टेलाइजेशन ऑफ मिल्क। अगला क्वेश्चन है, ओजोन होल इज कॉज्ड बाय, ओजोन छिद्र का कारण है एसिटिलीन, इथाइलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। तो इसका करेक्ट आंसर है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको शॉर्ट में बोला जाता है CFC। ये एरोसोल समूह की एक गैस है जो ओजोन होल का कारण बन रही है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एनवायरमेंटलिस्ट इज नोन बाय द नेम ऑफ जलपुरुष। इनमें से किस पर्यावरणविद को जलपुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र चौधरी, बी वेंकटेश्वर और डी सलीम अली। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, राजेंद्र चौधरी। दरअसल ये आपको राजेंद्र सिंह के नाम से देखने को मिलेगा। इन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया था, जल संरक्षण के लिए काम किया था। इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज भी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। अब यहाँ पे कुछ फेमस नाम आए हैं, 2 नाम और उनको अपन देख लेते हैं। पहले देखें आप, सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो चिपको मूवमेंट जो है, चिपको आंदोलन जो है, जो कि उत्तराखंड के कुमायूं हिल से शुरू हुआ था, ये उसके लिए बहुत फेमस है, सुंदरलाल बहुगुणा। नीचे आप देखें, डॉक्टर सलीम अली, ये फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं पक्षी विज्ञानी। ये जो फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, इनके नाम पर जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। इन्हें बर्ड वॉचर या बर्ड ऑब्जर्वर के नाम से भी जाना जाता है, पक्षी प्रेक्षक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने बर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किए हैं। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेधा पाटकर, M.A. स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा और चांदी प्रसाद भट्ट। मैंने अभी आपको बताया, इसका करेक्ट आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा। 2-3 नाम और आए हैं, इनको देख लेते हैं। बात करते हैं मेधा पाटकर। आपने एक मूवमेंट सुना होगा, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन को स्टार्ट किया था बाबा आमटे ने। इस आंदोलन को बाबा आमटे ने स्टार्ट किया था। वर्तमान समय में अरुंधति रॉय और मेधा पाटकर इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। M.A. स्वामीनाथन, इनका नाम सुना होगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति के जनक। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट रिलेटेड विथ एनवायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनफोर्स इन इंडिया। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया? इसका करेक्ट आंसर है 1972। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रोस्कोप का उपयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? ए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड नियर बाय ऑब्जेक्ट, थर्ड स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ माइक्रो एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, माइक्रो एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट। सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
अ पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप कैन बी अ यूनिवर्सल डोनर? किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? ओ, ए, बी और ए बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओ। दरअसल और मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो जो ओ नेगेटिव होता है ये होता है यूनिवर्सल डोनर, और जो ए बी पॉजिटिव होता है ये होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ओ नेगेटिव जो होता है इसकी जो आरबीसी जो होती है, जिसको आप बोलते हो रेड ब्लड कार्पस्कल्स, या हिंदी बोल तो लाल रक्त कणिकाएं, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन देखने को नहीं मिलता। इसके कारण ओ नेगेटिव वाला किसी को भी ब्लड आसानी से दे सकता है, जबकि ए बी पॉजिटिव में ब्लड के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, ये किसी से भी ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। इसको मैं डिटेल में जब आपको पढ़ाऊंगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो उसमें आपको डिटेल में आपको समझाऊंगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय। दूध का घनत्व किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, वेरोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लैक्टोमीटर। आप याद रखें जो मिल्क जो होता है यहाँ पे एक शुगर देखने को आपको मिलेगी, इस शुगर को बोलते हैं लैक्टोज। तो यहां से टर्म क्या बना? लैक्टोमीटर, जो उसकी प्योरिटी को मेजर करता है। कुछ और ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं हाइड्रोमीटर। जितने भी जो लिक्विड जो हैं, लिक्विड की जो डेंसिटी मेजर की जाती है वो की जाती है हाइड्रोमीटर से, जबकि वेरोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। जबकि हाइग्रोमीटर जो होता है इसमें एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी, जो वायुमंडलीय या एनवायरमेंट में जो आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी, इसको मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर से। तो अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, लैक्टोमीटर। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ और सीस्मोग्राफ। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सीस्मोग्राफ। बैरोमीटर अभी मैंने आपको बताया, हाइड्रो भी बताया। हाँ, इसको देखते हैं पॉलीग्राफ। ये जो पॉलीग्राफ मशीन है इसको जेम्स मैकेंजी ने इसको इन्वेंट किया था। ये जो होती है एड्रिनलिन, नाम आपने सुना होगा, एड्रिनलिन हार्मोन, ये इसके ऊपर बेस्ड होती है। ये जो ग्लैंड जो होती है किडनी के ऊपर देखने को आपको मिलेगी, वहां से हार्मोन क्या निकलता है? एड्रिनलिन हार्मोन। जो पॉलीग्राफ मशीन जो होती है सामान्य भाषा में इसी को बोला जाता है लाई डिटेक्टर मशीन, झूठ पकड़ने वाली मशीन। इसकी चर्चा मैं दोबारा करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हार्मोन्स। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन, एक्सरे, स्टेप्टोमाइसिन और टेलीफोन। इसका करेक्ट आंसर है ए, पेनिसिलिन। दरअसल एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की सेरेंडिपिटी थी, सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी कहलाती है एक्सीडेंटल डिस्कवरी। एक्सीडेंटल डिस्कवरी मतलब अचानक हुई खोज। ये पेनिसिलिन को खोज नहीं रहे थे, हाँ, बल्कि अचानक से इनको मिल गई थी। मिलना सेंस प्रैक्टिकल कुछ और कर रहे थे और यहाँ पे अचानक से इन्वेंशन हो गया था पेनिसिलिन का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, पेनिसिलिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड दैट लाइफ इज इन प्लांट एंड ट्रीज। किसने बताया था कि पेड़ पौधों में जीवन है? रॉबर्ट कोच, जगदीश चंद्र बोस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लुइस पाश्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जगदीश चंद्र बोस।
इन्होंने कैस्कोग्राफ इन्होंने कैस्कोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो कि प्लांट की हाइट या उसमें होने वाले सेल डिवीजन को ये मेजर करता था। तो यहाँ से उन्होंने प्रूव करके बताया कि चूंकि पेड़ों में ऊंचाई बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन होकर नई नई सेल्स बन रही हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जेसी बोस। आगे की तरफ चलते हैं। विच इज नॉट प्राइमरी कलर फ्रॉम द फॉलोइंग्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी रंग नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, जो GBR जो होते हैं ये कहलाते हैं प्राइमरी कलर्स। तो अब देखते हैं कौन सा प्राइमरी नहीं है। ये नहीं है, रेड, येलो भी प्राइमरी कलर नहीं है, ब्लू भी प्राइमरी कलर नहीं है, और रेड प्राइमरी कलर है। मगर क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है। अब चूंकि ये क्वेश्चन जिस साल आया था ये कैंसिल हुआ था, यदि यहाँ पे आप नहीं हटा देंगे तो इस क्वेश्चन के मैं आंसर दे पाऊंगा इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर है, तब मैं आंसर दे पाऊंगा सी। अदरवाइज ये क्वेश्चन यहाँ पे कैंसिल हुआ था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलोफाइट ग्रो वेल, हेलोफाइट अच्छी वृद्धि करते हैं इन एसिडिक सॉइल, इन कोल्ड सॉइल, इन कैल्शियम रिच सॉइल, इन बेसिक सॉइल। तो आप देखें जहां भी टर्म आपको मिल जाए, इसके पहले मैं चर्चा कर चुका हूं। हेलो, हेलो का मतलब ही होता है सी सॉल्ट, मतलब एसिडिक सॉइल, या हिंदी में उसको बोलते हैं समुद्री लवण। जब मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में हेलोजेंस के बारे में बताया था तब मैंने आपको हेलो की चर्चा की थी। तो करेक्ट आंसर होता है अम्लीय मृदा में। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट इज अ रॉ मेटल ऑफ, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? लोहा, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम। तो ये इसके पहले भी मैं डिस्कशन कर चुका हूं इसके बारे में कि लोहा जो है ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, यहां से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट? रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है UTIS, IUCN, IBWC और WWF। तो इसका करेक्ट आंसर है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या काम करती है? ये एक रेड डेटा बुक में एक रेड लिस्ट जारी करती है जो एनिमल एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या जो विलुप्त होने वाले हैं या विलुप्ति की कगार पर जो हैं, इनके बारे में ये जानकारी देती है। अब एनिमल कितने टाइप के होते हैं जो रेड डेटा बुक इसमें डिक्लेयर करती है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने इस वीडियो में सारे के सारे इसके कंसेप्ट डाले हुए हैं, तो इसको आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चर्चा कर लेते हैं WWF की, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका जो लोगो जो है एक बार पूछ लिया गया है, इसका लोगो जाइंट पांडा, जाइंट पांडा। ये एक भालू की ही प्रजाति होती है। आपने देखा होगा एक भालू जो होता ब्लैक एंड व्हाइट होता है, उसी को बोला जाता है जाइंट पांडा। ये चाइना का नेशनल एनिमल है जाइंट पांडा। तो अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर बम? न्यूक्लियर बम बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जर्कोनियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम और यूरेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम। इसको मैं रेडियो एक्टिविटी में आपको डिटेल में बताऊंगा। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिनमें से यूरेनियम, थोरियम, इनका यूज किया जाता है एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, नाभिकीय ईंधन के तौर पर इनका उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, यूरेनियम। तो ये तो थे वो क्वेश्चंस जो साइंस और टेक के पूछे गए थे स्टेट PSC ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। साथ में इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
चैनल का नेम है वर्नेक्स। थैंक यू।